अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। हमने स्टार्ट किया हुआ था एमआरआई, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और वो बेस था हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल पे। अब हम थोड़ा सा फॉरवर्ड जाते हैं और अपने स्टेप 3 पे, अपने स्टेप 4। पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड करके बता देती हूँ कि जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था स्टेप 1, जिसमें हमने पेशेंट को जो है ना वो पोजीशन किया था या प्लेस किया था अंडर द मैग्नेटिक फील्ड या अंडर द बोर, जो एमआरआई का अपना मैग्नेटिक बोर होता है। ठीक है, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ था कि प्रोटॉन हमारे पास एक फील्ड में अलाइन हो गए थे। और वो अलाइनमेंट कौन सी फील्ड पे हुई थी? वो अलाइनमेंट हुई थी ऑन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे हुई थी, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। फिर हम स्टेप 2 पे आए थे। स्टेप 2 पे हमने क्या किया था? इस मैग्नेटाइजेशन या इस प्लेन को हमने दी थी जो आरएफ पल्स। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स या एनर्जी, हम इसको सिंपल आरएफ एनर्जी भी कह सकते हैं। हमने इसको एनर्जी दी थी, जिसकी रिजल्ट में क्या हुआ था, जो लॉन्गिट्यूडनल पे ये हमारे पास प्रेजेंट थे ना, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे ये प्रोटॉन्स हमारे पास प्रेजेंट थे, ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन में आ गए थे। ठीक है, टिल्टिंग हो गई थी, एनर्जी की जो है वो चेंजेस हो गई थी इनमें। तो ये हमारे पास किधर आ गए थे? ट्रांसवर्स प्लेन में। अब हम अपने स्टेप 3 पे चलते हैं। ठीक है, कि स्टेप 3 में हमारे पास क्या होता है? स्टेप 3 में हम करते हैं कि जो आरएफ पल्स है ना, आरएफ पल्स, इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने के नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि एमआर सिग्नल जनरेट हो जाता है। एमआर सिग्नल जो है ना वो जनरेट हो जाता है। कैसे जनरेट हो जाता है, इस फिनोमेना को थोड़ा सा समझे। ठीक है, होता कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये प्रेजेंट होता है इन द ट्रांसवर्स प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ये प्रोटॉन अब यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या किया था? हमने पहले आरएफ पल्स दी थी, वो एनर्जी थी ना। कौन सी एनर्जी थी? वो एनर्जी हमने दी थी एक प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया था? हाईएस्ट शेल में गया था। ठीक है, हायर जो था उसका शेल उसमें गया था। उसके बाद हमने अब आरएफ पल्स को जो है ना वो स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने की रिजल्ट में क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर आया था, ये हमारे पास डी एक्साइड हो जाता है। ठीक है, दोबारा अपनी लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है। लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो जब लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास एक सिग्नल जनरेट करेगा। इस सिग्नल को हम क्या कहते हैं? एमआर सिग्नल। ठीक है, तो ये एमआर सिग्नल हमारे पास इस तरह जनरेट होता। लेकिन ठीक है, यहाँ पे चेंजेस तो आ गई, लेकिन यहाँ पे अब क्या चेंजेस आएंगी? अब इसने जो टिल्टिंग की थी ना पहले लॉन्गिट्यूडनल से ट्रांसवर्स में, ये हमारे पास रेजोनेंस हुई थी या टिल्टिंग हुई थी, अब ये हमारे पास दोबारा डी फेज होगा। पहले ये इन फेज था ना, मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे पास जब ट्रांसवर्स प्लेन में होता है तो ये इन फेज होता है। लेकिन जब हम आरएफ पल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये हमारे पास डी फेज दोबारा हो जाता है। ठीक है, और इस पाथ में ये हमारे पास सिग्नल जनरेट करते हैं। किस तरह जनरेट करते हैं? मैंने आपको ये वाला फिनोमेना बता दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है और वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल हमारे पास जनरेट होती है। कौन सा सिग्नल? एमआर सिग्नल। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 3। एमआर सिग्नल हमारे पास जनरेट हो गया। अब स्टेप 4 पे अगर हम आ जाए तो स्टेप 4 में हमने कहा था कि इस एमआर सिग्नल को जो है ना, एमआर सिग्नल को इसको हम इमेज में कन्वर्ट करते हैं बाय डिफरेंट कम्प्लेक्स प्रोसेसेस। ठीक है, अब कौन सा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है एमआरआई में जो हम यूज़ करते हैं कि इसको हम इमेज में कन्वर्ट करें? ठीक है, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बुक में गिवन है ना, वो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ये हमारे पास एक ऐसा कम्प्लेक्स मैथमेटिकल टूल है। ये कोई डिवाइस नहीं है, ये कंप्यूटर में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एक टूल होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं? एमआर सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह कन्वर्ट करते हैं? पहले तो ये समझ ले ये हमारे पास क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे पास है एक मैथमेटिकल टूल जो हमारे पास कन्वर्ट करता है। किस चीज को कन्वर्ट करता है? स्पेशल इंफॉर्मेशन को
कन्वर्ट करता है इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन या फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस तरह कन्वर्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास MR सिग्नल आ गया, MR सिग्नल हमारे पास क्या हुआ, जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये MR सिग्नल हमारे पास रिकॉर्ड होगा या हमारे पास सैम्पल्ड होगा या हमारे पास ये कलेक्ट होगा। कहाँ पे कलेक्ट होगा? के स्पेस में। के स्पेस ये कोई जो है विजुअल या रियल स्पेस नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी स्पेस है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे आपके चैप्टर 3 में डिटेल से, लेकिन इधर आप इतना याद रखिए कि जो के स्पेस है ना, इसमें हमारे पास MR सिग्नल्स जो रिकॉर्डेड सिग्नल्स होती हैं, जो रिकॉर्ड हुए होते हैं, वो इस पे हमारे पास स्टोर होते हैं या सैम्पल्ड होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रॉ डेटा। ठीक है, अब ये रॉ डेटा जो है ना, इसको यहाँ पे तो नहीं रहना, स्टोर तो नहीं रहना, इसने अब कन्वर्ट होना है किस चीज़ में? इमेज डेटा में। इमेज बनाना है ना, तो इमेज डेटा में इसने कन्वर्ट होना है। उसके लिए हमारे पास क्या आता है? FT मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे पास एक टूल है जो हमारे पास कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल हुआ होता है। उसके ज़रिए हम क्या करते हैं? रॉ डेटा को इमेज डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो MR सिग्नल हमारे पास लास्ट में क्या हो जाता है? इमेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज होता है ना, वो ये होता है कि ठीक है, MR सिग्नल आ गए, MR सिग्नल हमारे पास आ गए, उसने पिक्चर भी बना ली। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हो वी नो कि ये MR सिग्नल जो है ना, ये हमारे पास बॉडी के इस पार्ट से आया हुआ है। ठीक है, हमें कैसे मालूम होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रेडियंट फील्ड को जो है ना वो अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट फील्ड को अप्लाई करते हैं। किस तरह अप्लाई करते हैं? डिफरेंट कॉइल्स होती हैं जिसको हम कहती हैं ग्रेडियंट कॉइल्स। ठीक है, ग्रेडियंट कॉइल्स हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया, ये वाला हम पढ़ चुके हैं ना। ये x है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये हमारे पास z एक्सिस है। ये फील्ड हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होती है, फिर हमारे पास क्या होता है? सिग्नल जो है ना वो जनरेट होता है। ठीक है, ये वाला जो है ना हम पढ़ चुके हैं। ये वाला सिग्नल हमारे पास जनरेट हो गया, MR सिग्नल। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये सिग्नल जो जनरेट हुआ है ये बॉडी के किस पार्ट से हुआ है। उसके लिए हम एक अलग फील्ड जो है ना इस पे सुपर इम्पोज करते हैं। वो भी हमारे पास इसी तरह का फील्ड होता है। ये तीनों फील्ड जो है ना ये हमारे पास एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? Z एक्सिस, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। इसको हम इस फील्ड के ऊपर क्या करते हैं? सुपर इम्पोज करते हैं फॉरवर्ड पर्पस, ताकि हमारे पास पता चल जाए कि MR सिग्नल बॉडी से किस लोकेशन से ये हमारे पास आया हुआ है ये MR सिग्नल। अब हमारे पास 3 तरह की ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं जो 3 एक्सिस पे हमारे पास प्रेजेंट होती है। एक हमारे पास होता है Z एक्सिस कॉइल, Z एक्सिस कॉइल, जिसमें हमारे पास इस कॉइल में हमारे पास एक ग्रेडियंट वो होता है, पेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। ठीक है, एक्स एक्सिस जो है ना हमारे पास एक होता है जेड एक्सिस कॉइल, जिसमें हमारे पास एक ग्रेडियंट पेयर होता है जिसको हम बोलते हैं फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट। एंड द थर्ड वन इज वाई एक्सिस, जिसमें हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि हमारे पास ये कॉइल्स किस तरह हमारे पास जो है वो काम करते हैं। लेकिन इतना समझना है आपने कि एक फील्ड हमारे पास ये वाला है, एक फील्ड ये है। ठीक है, ये हमारे पास हम कॉइल्स से जनरेट करते हैं, ये बॉडी से जनरेट हो रही है ये फील्ड। ठीक है, ये हम बाहर से जनरेट कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास ये जो है ना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्ट में ये वाला फील्ड बनता है। ठीक है, और ये वाला फील्ड जो है ना ये हम कॉइल्स से जनरेट करते हैं। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। तो चले आते हैं अपने बिल्कुल फर्स्ट पे, जो कि हमारे पास है क्या?
हमारे पास है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। अब इसके नाम से ही हमारे पास पता चलता है कि ये ग्रेडियंट या ये कॉइल हमारे पास क्या करेगा, ये स्लाइस सिलेक्शन करेगा। पहले बात तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लें कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉइल जो है ना, ये हमारे पास जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, जेड एक्सिस। एंड मैंने पहले भी बताया था कि जेड एक्सिस बॉडी का क्या है, बॉडी का लॉन्ग एक्सिस है ना, जेड एक्सिस, ठीक है। या हम इसके जरिए क्या करते हैं, इसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड भी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जेड एक्सिस हमारे पास दो चीज़ों को डिटरमाइन करता है, एक तो बॉडी का लॉन्ग एक्सिस है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। तो हमारे पास जो टेस्ला इस एंड पे प्रेजेंट होगा वो चेंज होगा, जो टेस्ला इस एंड पे प्रेजेंट होगा वो हमारे पास चेंज होगा। आपकी बुक में जो है ना एक पिक्चर गिवन है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 1.4 टेस्ला है, 1.6 टेस्ला है। मतलब कि इस एंड से, हेड के एंड से लेके फुट के एंड तक हमारे पास क्या हुआ है, टेस्ला चेंज हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि टेस्ला इंक्रीज होती है, एक एंड से हमारे पास दूसरे एंड तक टेस्ला इंक्रीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि जो ये स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट है या कॉइल है, ये हमारे पास स्लाइस के पोजीशन को डिटरमाइन करता है, स्लाइस पोजीशन डिटरमाइन करता है, ठीक है। किस तरह डिटरमाइन करता है, मतलब फॉर एग्जांपल इस सारे बॉडी से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गुजर रही है, ठीक है, लेकिन इस सारे में अलाइनमेंट भी हो रही है, सिग्नल जो है वो भी रिसीव हो रही है। लेकिन अब हमने डिटरमाइन करना है कि अब सिग्नल की लोकेशन कहाँ से है, तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक एरिया जो है ना सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक स्लाइस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये स्लाइस कौन सेलेक्ट करता है, ये हमारे पास स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट करता है, ठीक है। तीसरा हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्लाइस थिकनेस को भी सेलेक्ट करता है कि हमारे पास कितनी थिकनेस की स्लाइस होगी। अब ये किस तरह करेगा, ये इस तरह करेगा ना, हमने आरएफ पल्स दी हुई थी, याद है ना, हमने आरएफ पल्स दी हुई थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स हमारे पास क्या करता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स के हमारे पास क्या होती है, अपनी बैंड विड्थ होती है। बैंड विड्थ का क्या मतलब है कि हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंजेस होती हैं डिफरेंट। आपकी बुक में देखें एक पिक्चर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, बैंड विड्थ है, अपनी एनर्जी की जो अपनी फ्रीक्वेंसी रेंजेस है, हर एक पॉइंट पे, बॉडी के हर एक पॉइंट पे क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ने अपनी जो है बैंड विड्थ वो जनरेट की हुई है। अब ये बैंड विड्थ जो है ना, बैंड विड्थ का मतलब है रेंज, ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी, बैंड विड्थ का मतलब है रेंज। अब ये रेंज जितना हमारे पास ज़्यादा होगा ना, उतनी हमारे पास स्लाइस थिक होगी, स्लाइस थिकनेस हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने एरिया सेलेक्ट कर दिया। अब हम जो है ना वो ग्रेडियंट देखता है, ग्रेडियंट चेक करता है, ये जो कॉइल है ना ये चेक करता है कि आया जी ये जो फ्रीक्वेंसी आई हुई है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आई हुई है, इसकी जो है रेंज कितनी है। अब अगर इसने फील किया, इसने डिटरमाइन कर लिया कि इसकी रेंज ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास स्लाइस को थिकर बनाता है, ठीक है, थिक स्लाइसेस जो है वो कट करता है, हमें थिक स्लाइसेस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इसने ये डिटरमाइन कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, रेंज कम है, तो स्लाइस थिकनेस हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास थिन स्लाइसेस हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है ऑन द आरएफ फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी आरएफ बैंड विड्थ हमारे पास ज़्यादा होगी, उतनी जो है ना स्लाइस थिकनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड उस पे ग्रेडियंट पे, जो हमारे पास है फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। अब फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट क्या कहते हैं, हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने किया था स्लाइस सेलेक्ट कर दी, सही है। कौन सा स्लाइस के कहाँ से हमारे पास सिग्नल जो है या एरिया सेलेक्ट कर दिया, कहाँ से हमारे पास सिग्नल रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि
हमने स्लाइसिस भी सेलेक्ट कर दी कि कौन से थिकनेस की स्लाइस जो है वो हमारे पास आएंगी। लेकिन अब इस पूरी स्लाइस में हमने ये डिटरमाइन करना है कि यहाँ से हमारे पास कौन से जगह से या कौन से फेस से जो है ना सिग्नल रिसीव हो रहा है या सिग्नल जनरेट हो रहा है। सही है। हम उस एमआर सिग्नल को मालूम करने के लिए क्या करते हैं, फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है। तो ये हमारे पास बस इतना करता है कि हमारे पास ये फेज कौन से फेज से हमारे पास सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको डिटरमाइन करता है। अगर हम थर्ड नंबर पे आ जाए, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग क्या करता है, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग करता है कि वो जो एमआर सिग्नल अब हमने डिटरमाइन कर लिया ना डिफरेंट फेजेस से, जो स्लाइस है ना वहाँ से हमने एमआर सिग्नल को डिटरमाइन करता है। अब इस एमआर सिग्नल को जो है ना, एमआर सिग्नल को ये इनकोड करेगा। सही है। कैसे इनकोड करेगा, फ्रीक्वेंसी के बेस पे कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हमारे पास जनरेट हो रही हैं। ठीक है। एमआर सिग्नल को मालूम करने के लिए इस स्लाइस थिकनेस में हम क्या करते हैं, फेज इनकोडिंग जो है वो स्विच ऑन करते हैं। लेकिन एमआर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट को स्विच ऑन करते हैं। ठीक है। आपके बुक में डिफरेंट टाइमिंग्स दी हुई है, अगर आप देखिए बिल्कुल लास्ट में ये वाला पैराग्राफ अगर आप पढ़े, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट इज टर्न ऑन एट द टाइम ऑफ द आरएफ पल्स। आरएफ पल्स जैसे ही ऑन होगा उसके साथ स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट भी ऑन होगा। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है। आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास जेड एक्सिस पे होता है, और कौन से टाइम हम इसको टर्न ऑन करते हैं। दूसरा अगर आप देखिए फेज इनकोडिंग, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस पे एंड इज टर्न ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो ऑन होता है एंड आफ्टर द स्लाइस सिलेक्शन, क्योंकि स्लाइस सिलेक्शन के बाद ही हमने फेज इनकोडिंग करनी है ना। स्लाइस सेलेक्ट हो जाएगा तभी हमने सिग्नल को जो है ना वो डिटरमाइन करना है। पूरी बॉडी में तो हमने सिग्नल डिटरमाइन नहीं करना, उस स्पेसिफिक स्लाइस में, उस स्पेसिफिक रीजन में हमने करना है। ठीक है। तो आफ्टर स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट ही हमारे पास होगा। तीसरा अगर हम बोलें फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग और रीड, इसको रीड आउट ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। इज ऑन द इन एट द टाइम ऑफ सिग्नल रिसेप्शन। सिग्नल जैसे ही रिसीव होगा ना, ये सिग्नल हमारे पास रिसीव हो गया। अब सिग्नल को फ्रीक्वेंसी इनकोड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्विच ऑन करते हैं। ये बिल्कुल लास्ट में हम स्विच ऑन करते हैं। ठीक है। ये चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हमेशा याद रखनी। इनकी टाइमिंग्स, इनकी एक्सिस और इनके फंक्शंस आपने हमेशा याद करने हैं कि स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट क्या करता है, फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट क्या करता है, एंड द लास्ट फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग हमारे पास किस तरह जो है सिग्नल को इनकोड करता है। ठीक है। तो होप सो आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक ये मुश्किल भी है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपने एक काम करना है कि आपने बुक को ज़रूर पढ़ना है। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, चाहे वो बुक में हो चाहे वो लेक्चर में हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो आपका जो है चैप्टर 2 है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो कि है हमारे पास T1 T2 रिलैक्सेशन एंड इमेज वेटिंग। ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।